हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आपको बताने वाला हूं पैराग्राफ राइटिंग। फ्रेंड्स, पैराग्राफ राइटिंग करने के लिए दो चीजों के ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। पहला, आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में आप उस पैराग्राफ को लिख रहे हैं, या चाहे हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, संस्कृत में लिख रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं होगा, आप पैराग्राफ को नहीं लिख पाएंगे। दूसरा, आपको उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं। सपोज करें कि अगर आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ तरीके बताने वाला हूँ और छोटे छोटे आपको पैराग्राफ लिखने के लिए मैं बताऊंगा। देन मैं आपको बड़ा से बड़ा मैं कोशिश करूंगा कि आपको पैराग्राफ लिखने के लिए मैं बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं पैराग्राफ राइटिंग। देखिए, पहला आपका जो पैराग्राफ है, पहला टॉपिक है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। ये बहुत बार आपने इस टॉपिक को सुना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे लिखा कैसा गया है। देखिए, इट इज कॉमन टू सी सेम काइंड ऑफ बर्ड फ्लाइंग, ईट, लिव एंड मूव टुगेदर। एक ही प्रकार के पक्षियों को एक साथ रहना, खाना और घूमना, एक साथ देखा जाना, ये आम बात है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि एक ही प्रकार के जो पक्षियां हैं वो एक साथ रहती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, खाती हैं, रहती हैं। ये आम बात है, एक ही साथ देखा जाना। वी कैनॉट सी ए स्पैरो इन द ग्रुप ऑफ पीजन। हमने स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। तो हमने कभी गौरैया को पीजन के साथ यानी कबूतर के साथ रहते हुए हमने कभी नहीं देखा है। इट इज ए राइट इन द केस ऑफ एनिमल ऑल्सो। तो ये चीज जानवरों के लिए भी सत्य है। जानवर भी क्या करते हैं? एनिमल्स ऑफ ए सेम काइंड लिव टुगेदर, यानी कि जानवर भी सेम काइंड यानी कि सेम प्रकार के जानवरों के साथ रहते हैं। काउ लिव विद काउस, गाय गाय के साथ रहती है। एंड मंकी लिव विद मंकीज, और मंकी मंकी के साथ रहता है। यानी कि जितने भी जानवर हैं वो अपने ही ग्रुप के साथ रहता है, वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ वो नहीं रहता है। वी कैन नॉट सी ए डियर विद अ टाइगर। हम कभी डियर यानी हिरन को कभी टाइगर के साथ नहीं देख सकते हैं। इट इज अ ट्रू इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। इंसानों के लिए भी यही चीजें लागू होता है, इंसानों में भी ये चीजें सत्य है। पीपल ऑफ सिमिलर नेचर लिव टुगेदर। अब इंसान सिमिलर नेचर के साथ रहता है। जो व्यक्ति जिस स्वभाव का रहता है उसी स्वभाव के व्यक्ति के साथ वो रहता है। पीपल ज्वाइन एंड ए कंपनी द फ्रेंडशिप ऑफ दोज इन द सेम कैरेक्टर। तो लोग उसी व्यक्ति के साथ ज्वाइन करते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं और उसी को वो साथ देते हैं जो उस व्यक्ति के सेम कैरेक्टर का होता है, सेम आचरण का होता है। वी कैन नॉट हैव ए फ्रेंड विद समवन कंप्लीटली डिफरेंट इन कैरेक्टर विद अस। हम कभी उस व्यक्ति को दोस्त नहीं बनाते हैं जो बिल्कुल आचरण में, कैरेक्टर में बिल्कुल डिफरेंट हो। ऐसे व्यक्ति को कभी हम अपना दोस्त नहीं बनाते हैं। बिकॉज वी डोंट फील कंफर्टेबल विद देम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, आरामदेह फील नहीं करते हैं। क्योंकि वो कुछ और बात करेगा और मैं कुछ और बात करूंगा, मैं कुछ और समझाऊंगा, वो कुछ और समझेगा, इसीलिए हम उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। द प्रोप ऑल्सो हैज ए डीपर मीनिंग। तो इस कहावत का, ये जो कहावत आपने देखा, इस कहावत का एक गहरा मतलब भी है। डीपर मीन्स गहरा। ए मैन्स कैरेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय द ए कंपनी। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके दोस्तों से पता चल जाता है। जैसा उसका दोस्त होगा वैसा ही वो होगा। यानी कि अगर वो व्यक्ति अच्छा है, उसका दोस्त अच्छा है, इसका मतलब वो भी व्यक्ति अच्छा है। ए विक्ड पर्सन विल बी सीन इन द कंपनी ऑफ विक्ड। तो एक दुष्ट व्यक्ति हमेशा एक दुष्ट व्यक्ति के साथ रहता है। ए रिलीजियस पर्सन कैन नॉट बी फाउंड इन द ग्रुप ऑफ ड्रंकर्स। तो एक धार्मिक व्यक्ति कभी एक पियकड़ी यानी कि ड्रिंक करने वाला ड्रिंकर के साथ आप कभी उसे नहीं देख सकते, उनको कभी देखा नहीं जा सकता। क्योंकि रिलीजियस पर्सन होगा, जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो धर्म की बात करेगा, और ड्रिंकर व्यक्ति होगा वो हमेशा ड्रिंक की बात करेगा।
तो इसलिए कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। दस द प्रोब इज ए मेटाफोरिकल फ्रेज। तो ये जो कहावत है एक रूपक वाक्यांश है। रूपक वाक्यांश का मतलब क्या होता है कि स्टेटिंग ह्यूमन कैरेक्टर विद दैट ऑफ बर्ड्स। तो इसमें कहा तो इंसान के लिए गया है, ये जो कहा इंसान के लिया गया है, लेकिन ये बात टोटली लागू लेकिन यहाँ पर बर्ड से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। जस्ट एज अ बर्ड पीपल ऑफ द सेम काइंड ए कंपनी ईच अदर। तो जिस प्रकार से चिड़िया अपने सेम काइंड यानी कि उसी प्रकार के पक्षियों के साथ रहती है, इंसान भी उसी कैरेक्टर के साथ, उसी पर्सन के साथ वो रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल हमने देखा है, जो भी चीज हम यहाँ पर देखे, यहाँ पर कंपैरिजन हमने देखा, तो बात इंसानों के ऊपर कही गई है, लेकिन यहाँ पर चिड़ियों के ऊपर कह करके इसे बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।